आपकी थर्ड थ्योरी है आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जिसको हम सेंट वेनेंट थ्योरी भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट ये थ्योरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस पे। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं स्टूडेंट। तो क्या होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, क्या बोलती है, the yielding will occur when the maximum principal strain just exceed the strain at tensile yield point in either tension or compression। तो स्टूडेंट ये इसकी डेफिनेशन हुई कि द यील्डिंग विल अकर व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जस्ट एक्सीड द स्ट्रेन एट टेंशन। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द यील्डिंग विल अकर, जब इस थ्योरी में आपकी यील्डिंग होगी, द यील्डिंग विल अकर इन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जस्ट एक्सीड द स्ट्रेन एट टेंशन यील्ड पॉइंट इन आइदर टेंशन और कंप्रेशन। मींस जब आप किसी स्पेसिमेन का टेंसाइल कर रहे हो या कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हो, जब उसका यील्डिंग पॉइंट एक्सीड हो, उस केस पे क्या होगा, ये थ्योरी आपकी फेलियर हो जाएगी, ठीक है। अब इस थ्योरी के स्टूडेंट हम बेसिक्स पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है। सेकंड पॉइंट ये कहता है स्टूडेंट इस थ्योरी में, देयरफॉर एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 मींस स्ट्रेन 1 एंड स्ट्रेन 2 आर मैक्सिमम एंड मिनिमम the principal strain to sigma and sigma 2 are limiting case। ये दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी ये कहती है, या सेंट वेनेंट थ्योरी ये कहती है, द यील्डिंग विल अकर व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जस्ट एक्सीड द स्ट्रेन एट टेंसाइल पॉइंट इन आइदर टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट, इन आइदर टेंशन और कंप्रेशन। एंड सेकंड ये कहता है समीशन strain 1 and strain 2 एप्सिलॉन 1 and एप्सिलॉन 2 आर मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 आर लिमिटिंग केस। ये स्टूडेंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मींस समीशन 1 मींस आपका स्ट्रेन 1 एंड स्ट्रेन 2 आर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम, स्ट्रेन 1 एंड स्ट्रेन 2 आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम, प्रिंसिपल स्ट्रेन 2 कब तक, आपका सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर लिमिटिंग केस, तब तक होगा जब आपका क्या है सिग्मा 2, ये क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग केस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आप इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर द sigma 1, sigma 2 and here it is sigma 3. We are taking the three stresses sigma 1 and sigma 2 and sigma 3. Now consider, हमने स्टूडेंट आपके पहले थ्योरी में पढ़ा था, सबसे पहले sigma 1 is greater than sigma 2 is greater than sigma 3. They are like stresses. They are like stresses sigma 1, sigma 2 and sigma 3 in which आपकी sigma 1 क्या होती है स्टूडेंट, वो greater होती है as compared to sigma 2 and sigma 2 is greater as compared to sigma 3. It means sigma 1 is greater, sigma 1 सबसे बड़ी होगी and sigma 3 क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो देखो sigma 1 is greater than sigma 2 is greater than sigma 3. तो in case
epsilon 1 is also greater than epsilon 2 and which is greater than epsilon 3। तो इस केस में क्या होगा, जो आपके epsilon 1 की वैल्यू है, मींस ये क्या है, आपकी स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन 1 is also greater than strain 2 and strain 2 is also greater than strain 3। It means strain 1 is greater as compared to the strain 3। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड, ये आपका मैक्सिमम, ये क्या स्टूडेंट, आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो देयरफॉर स्ट्रेन 1 SYT अपॉन में E। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी फेल की कंडीशन। आपका डिजाइन फेल कब होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, आपका डिजाइन फेल तब होगा जब आपकी स्ट्रेन की वैल्यू कंपेयर होगी एज कंपेयर टू SYT। जब आपकी यील्डिंग पॉइंट से, यील्डिंग पॉइंट किस पे, टेंशन पे, SYT T का मतलब क्या हो गया, आपका टेंशन हो गया। जब आपकी स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द SYT मींस आपका यील्डिंग टेंशन की वजह से अगर आपकी स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा है, तो उस केस पे क्या होगा, ये जो थ्योरी है ये आपकी थ्योरी फेल हो जाएगी। तो फेल होने का रीजन क्या है, व्हेन strain 1 is greater than yielding tensile, it means आपका डिजाइन विल बी फेल। तो आपकी जो फेलिंग कंडीशन होगी वो स्टूडेंट ये होगी, आपकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आपकी यील्डिंग पॉइंट से ज्यादा होगी, तो क्या होगा, आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। फॉर डिजाइन कंडीशन, फॉर डिजाइन आपकी डिजाइन के लिए क्या हो जाएगी, strain 1 is equal to the SYT अपॉन में E into factor of safety। तो ये कंडीशन आपकी स्टूडेंट होगी किसकी, डिजाइन की। ये कंडीशन आपकी डिजाइन की होगी जब आपको अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी से आपको कोई डिजाइन अगर अप्रूवल करना है, तो इट मींस स्ट्रेन इज इक्वल टू द SYT, strain 1 is equal to the SYT which is E upon में factor of safety। एंड स्टूडेंट E upon में factor of safety, और E क्या होगा स्टूडेंट, आपका E होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वेयर E क्या होगा आपका, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये होगा आपका E की वैल्यू, ये मींस ये वाला E, ये होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्टूडेंट ठीक है, फॉर द सेफ डिजाइन आपका डिजाइन के लिए क्या होगा, E इक्वल टू SYT अपॉन E इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वेयर E क्या होगा आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड FOS हो जाएगा स्टूडेंट आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी डिजाइन की कंडीशन हो गई। नाउ वी कंसीडर एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू द सिग्मा 1 अपॉन में E माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन में E माइनस म्यू सिग्मा 3 अपॉन में E, वेयर दिस इज कॉल्ड, वेयर ये क्या है आपका पोइजन रेशियो, एंड स्टूडेंट पोइजन रेशियो क्या होता है, पोइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पोइजन रेशियो क्या होता है आपका, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये स्टूडेंट आपका होता है पोइजन रेशियो। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगी, वेयर स्ट्रेन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन में E माइनस पोइजन रेशियो सिग्मा 2 अपॉन में E माइनस पोइजन सिग्मा 3 अपॉन में E। तो इस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आपका देयरफॉर स्ट्रेन अपॉन में E which is equal स्ट्रेन अपॉन में E माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन में E माइनस म्यू सिग्मा 3 अपॉन में E which is equal to the SYT अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है स्टूडेंट, SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू E, इनटू क्या हो जाएगा E। स्टूडेंट ये दिख रहा है नीचे तक, इनटू E। ठीक है स्टूडेंट दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इनटू E हो गया। अब इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जब हम बात करेंगे स्टूडेंट इस केस में क्या होगा आपका, आगे जब हम फॉरवर्ड होते हैं, अब इतना आपने नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया स्टूडेंट। अब हम आगे चलते हैं यहां से इधर से इस केस पे। देयरफॉर आगे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सिग्मा 1
माइनस म्यू सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 3 विच इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। अपॉन में ई क्या हुआ, हमने सिग्मा अपॉन में ई को कॉमन ले लिया और ई से ई आपका ये ई से ई स्टूडेंट ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये ई से ई क्या कर देंगे हम कैंसिल कर देंगे। तो आपका लास्ट में फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा 1 माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा 2 माइनस पॉइजन सिग्मा 3 विच इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टूडेंट ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट फॉर 2D, अब इसको मैं स्टूडेंट रब कर देता हूं। आपकी इक्वेशन क्या बनी, आपकी इक्वेशन ये बनी स्टूडेंट, मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो सिग्मा 1 माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा 2 माइनस पॉइजन सिग्मा 3 विच इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टूडेंट आपकी एक इक्वेशन ये बन गई। ये किस में है, ये आपके ट्राइएक्सियल के लिए, किसके लिए है, फॉर ट्राइएक्सियल के लिए, किसके लिए है, फॉर ट्राइएक्सियल के लिए, फॉर ट्राइएक्सियल के लिए। now we consider for the two cases के लिए। now we consider for biaxial, now we consider for the biaxial means x and y means sigma 1 and sigma 2। तो here biaxial के लिए क्या करेंगे, हम sigma 3 को 0 कर देंगे। let sigma 3 is equal to 0, ये हमने क्या करा, let कर दिया। let sigma 3 is equal to 0। जब हम sigma 3 equal to 0 कर देंगे तो अब ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारा स्टूडेंट फॉर 2D के लिए, फॉर 2D के लिए बात कर रहे हैं, 2D के लिए बात करेंगे। तो 2D में अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से sigma 3 को 0 कर देंगे। तो हमारे पास बचा क्या स्टूडेंट, सिग्मा 1 माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा 2 विच इज इक्वल टू द एस वाई टी अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टूडेंट ये आपकी कंडीशन हो गई किसके लिए, फॉर 2D के लिए, फॉर बाइएक्सियल के लिए या आइदर 2D के लिए कंडीशन हो गई। ये कंडीशन हो गई आपकी 2D के लिए और ये कंडीशन हो गई स्टूडेंट आपकी ट्राइएक्सियल फॉर एक्स वाई जेड 3 प्लेन के लिए। ठीक है स्टूडेंट। तो ये कंडीशन आप नोट कर लो, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो स्टूडेंट मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूं। फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और द सेंट वेनेंट थ्योरी की कंडीशन ये होती है, देयरफॉर सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 किसकी बात हो रही है स्टूडेंट, ये सपोज हम बात कर रहे हैं ट्राइएक्सियल के लिए, ये ट्राइएक्सियल है सिग्मा 1, ये सिग्मा 2 एंड ये क्या हो गया आपका सिग्मा 3। ये क्या है आपका ट्राइएक्सियल। ये हम ट्राइएक्सियल की बात कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट हमारे पास 3 स्ट्रेसेस होती है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो देयरफॉर सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3। ये कंडीशन हमने स्टूडेंट लास्ट थ्योरी में पढ़ी थी। आप पहले फर्स्ट थ्योरी पढ़ो, फिर सेकंड थ्योरी पढ़ो, फिर थर्ड थ्योरी पे आओ। स्टूडेंट मैंने डिटेल में फर्स्ट थ्योरी बताई है, फिर डिटेल में उसके न्यूमेरिकल्स करवाए हैं लास्ट ईयर के जितने भी गेट और ईएस में आए, फिर मैंने सेकंड थ्योरी बताई, फिर मैंने उसके सारे डिटेल में न्यूमेरिकल कराए। अब स्टूडेंट मैं थर्ड थ्योरी बता रहा हूं आपको। तो उस केस में क्या होगा, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3 मीन सिग्मा 1 क्या होगी आपकी ज्यादा होगी और सिग्मा 3 क्या होगी आपकी कम होगी। तो इस केस में जो आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू है ये भी ज्यादा होगी और इस केस में ये सिग्मा 3 सबसे कम होगी। तो इट्स मीन सिग्मा 1 इज ग्रेटर, सिग्मा 1 सबसे ज्यादा होगी और सिग्मा 3 सबसे कम होगी। तो दे आर कॉल्ड द लाइक स्ट्रेसेस, दे आर कॉल्ड लाइक स्ट्रेसेस। इट्स मींस एप्सिलॉन 1 मींस आपकी जो स्ट्रेन 1 है वो सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्ट्रेन 2 एंड स्ट्रेन 3 क्या होगी आपकी सबसे कम होगी। तो स्ट्रेन क्या है आपकी स्टूडेंट, स्ट्रेन है आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी। ये एप्सिलॉन को क्या कहेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है। तो नाउ अब हमारी कंडीशन होगी किसकी, फेल की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है हमारी, फेल। अब हमारी जो डिजाइन फेल होने की कंडीशन पे क्या होगी, जब आपकी स्ट्रेन की वैल्यू कम हो जाएगी एज कंपेयर टू स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जब आपकी स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू यील्डिंग इन टेंसाइल, तो उस केस में क्या होगा आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। तो फॉर फेल कंडीशन क्या होगी, आपकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू, जो स्ट्रेन की वैल्यू है, अगर वो इंक्रीज कर जाएगी इट्स मींस आपका डिजाइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फेल हो जाएगा। फॉर द सेम डिजाइन कंडीशन, जो सेम डिजाइन कंडीशन होगी स्टूडेंट वो ये होगी, फॉर सेम डिजाइन कंडीशन सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन में ई इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होगा इसके बाद ये आपकी डिजाइन सेफ कंडीशन है। उसके बाद क्या होगा, हम एप्सिलॉन 1 स्ट्रेन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन में ई। अब हम ये 3
3 उसकी बात कर रहे हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम ट्राई एक्सियल की बात करेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, फिर हम जाएंगे बाई एक्सियल में, जिसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा 3 की वैल्यू को 0 कर देंगे। नाउ कंडीशन फॉर द ट्राई एक्सियल, नाउ कंडीशन फॉर द ट्राई एक्सियल, तो therefore epsilon 1 is equal to the sigma 1 upon E minus it is a Poisson ratio. Poisson ratio क्या होती है? Poisson ratio is the lateral strain upon the longitudinal strain is called the Poisson ratio. तो Poisson ratio क्या होती है स्टूडेंट? Poisson ratio होती है lateral strain upon the longitudinal strain. तो क्या होगा, ये क्या होगा आपका, strain 1 is equal to the sigma 1 upon में E minus Poisson ratio sigma 2 upon में E minus Poisson ratio minus Poisson sigma 3 upon में E. ये है E स्टूडेंट हमारा, ये क्या है E. तो इस केस में क्या हुआ, हमने E को ये कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया, स्ट्रेन अपॉन में E कॉमन ले लिया, विच इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 3 अपॉन में E है। स्टूडेंट मैंने 1 अपॉन E एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, हमें क्या करना है, ये क्या कहते हैं, स्ट्रेन अपॉन में E को कॉमन लेना है, और इस E से E ये कट जाएगा। ये कटने के बाद स्टूडेंट जो हमारी इक्वेशन बनेगी ये वाली इक्वेशन, मींस हमारी अब ये नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ये बनेगी। तो क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा 2 माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा 3 विच इज इक्वल टू द SYT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। SYT मींस यील्डिंग एट टेंसाइल। SYT क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, SYT हो जाएगा आपका यील्डिंग एट टेंसाइल, और आपका FOS क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हो जाएगा, आपकी कंडीशन हो जाएगी सिग्मा 1 माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा 2 माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा 3 विच इज इक्वल टू द SYT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टूडेंट ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारी ट्राई एक्सियल के लिए, जिसमें 3 स्ट्रेसेस है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। नाउ वी कंसीडर फॉर द biaxial. Now we consider to the biaxial. Biaxial means x and y coordinates. X and y coordinates means sigma 1 and sigma 2 for 2D. तो let सिग्मा 3 इक्वल टू 0। अगर हम सिग्मा 3 को 0 कर देंगे, इस कंडीशन में से अगर हम 0 हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 विच इज इक्वल टू द SYT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द डिजाइन ऑफ द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। This is the condition for the design with the maximal and the biaxial. For the uniaxial, तो uniaxial means स्टूडेंट हम किसकी बात कर रहे हैं, एक डायरेक्शन की, and for biaxial we are talking about the 2 direction. ठीक है स्टूडेंट, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ओके, तो इन दिस केस फॉर द यूनिएक्सियल सिग्मा 1 एंड फॉर द सिग्मा 2, फॉर यूनिएक्सियल मींस सिग्मा 1 minus sigma 1 and for biaxial means we are talking about the x and y means sigma 1 and sigma 2. So here for uniaxial here strain uniaxial is means sigma upon में E which is for the biaxial means student क्या होगा आपका, for biaxial में क्या होगा स्टूडेंट आपका, सिग्मा 1 अपॉन में E which is माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा 2 अपॉन में E। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन किसकी हो गई, ये कंडीशन हो गई आपकी यूनि की, एंड ये कंडीशन हो गई आपके स्टूडेंट किसके, बाइएक्सियल की। तो इट्स मींस क्या होगा स्टूडेंट आपका, देयरफॉर स्ट्रेन यूनि एक्सियल इज ग्रेटर देन स्ट्रेन बाइएक्सियल। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लो। अगर जब बात करेंगे यूनिएक्सियल और बाइएक्सियल की, तो इस केस में क्या होगा आपका, ये यूनिएक्सियल है, यूनिएक्सियल क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू बाइएक्सियल। ठीक है स्टूडेंट, यूनिएक्सियल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू बाइएक्सियल। तो स्टूडेंट ये आप नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे क्या करता हूँ, सारे क्वाड्रेंट के हिसाब से सिखाता हूँ। ठीक है, तो नोट कर लो स्टूडेंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Now for the quadrant first. अब स्टूडेंट क्वाड्रेंट फर्स्ट में आपको पता है कि अलाउ क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होता है स्टूडेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट में होता है x
वो भी पॉजिटिव में होता है एंड आपका जो y है वो भी पॉजिटिव में होता है। तो स्टूडेंट पॉजिटिव पॉजिटिव मींस क्या होता है? टेंजाइल। पॉजिटिव पॉजिटिव मींस टेंजाइल टेस्ट होता है। तो कौन सा लगेगा इस पे? टेंजाइल और टेंशन, टेंजाइल और टेंशन। तो स्टूडेंट अब इसकी हम कंडीशन देखेंगे। अगर हम बात करते हैं इसकी तो क्या होगा स्टूडेंट, ये देखो अगर हम स्टूडेंट ये ड्रॉ करते हैं डायग्राम, ये भी क्या है आपका पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट सिग्मा 1, ये सिग्मा 2, ये हो गया माइनस सिग्मा 1, ये माइनस सिग्मा 2। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये हो गया आपका माइनस x एंड माइनस y। तो स्टूडेंट क्या है आपके दोनों की फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। कौन सा क्वाड्रेंट है? ये स्टूडेंट हमारा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, दोनों की दोनों प्लस में होते हैं। अगर दोनों प्लस में होंगे तो स्टूडेंट इसकी कंडीशन क्या बनेगी? तो देयरफॉर इसकी कंडीशन क्या होगी? सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। अगर स्टूडेंट हमारा क्या होता है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो देयरफॉर स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस पोजीशन रेशियो सिग्मा 2 अपॉन में E, which is equal to the FYT अपॉन में E। तो स्टूडेंट E से E कैंसिल हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 which is equal to the FYT। तो ये स्टूडेंट आपकी पहली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी। और इस कंडीशन पे स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं सिग्मा 1 इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, अगर मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरी वैल्यू मैंने रखा सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो मुझे क्या मिला? स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस पोजीशन रेशियो सिग्मा 2 अपॉन में E which is equal to the SYT। SYT means yielding point at tension अपॉन में E से E स्टूडेंट कैंसिल हो गया। E क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस पोजीशन रेशियो सिग्मा 2 which is equal to the SYT। ये मेरी कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन में क्या मैं करूंगा कि पुट सिग्मा 1 इक्वल टू 0 एंड पुट सिग्मा 2 इक्वल टू 0। अगर मैं सिग्मा 1 0 रखता हूं इस कंडीशन पे, तो स्टूडेंट मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा a इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 माइनस FYT अपॉन में E। ये मिलेगा स्टूडेंट मुझे इस कंडीशन पे जब मैं इस पे 0 रखूंगा। एक बार आप भी ट्राई करके देखो, जब आप सिग्मा 1 को 0 रखोगे तो आपको कंडीशन क्या मिल जाएगी? FYT अपॉन में Z। और अगर मैं बी की कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट? अगर मैं सिग्मा 2 को 0 रखता हूं, तो सिग्मा 2 को 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? SYT, 0। तो ये मेरी दो कंडीशन हो गई स्टूडेंट, किसकी? सिग्मा 1 इक्वल टू 0 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट सेकंड की। अब मैं बात करता हूं सेकंड केस की, व्हेन ये इधर ले लो, ये रहा, व्हेन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। अब मैंने क्या करा स्टूडेंट? सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 कर दिया। तो इस केस में क्या वैल्यू मिलेगी मुझे? तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 व्हिच इज इक्वल टू द SYT। तो ये स्टूडेंट मुझे कंडीशन मिल जाएगी। ये कंडीशन मिल जाएगी मुझे क्या? सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 व्हिच इज इक्वल टू द SYT। ये किस पे कंडीशन मिलेगी मुझे? जब मेरी सिग्मा 2 ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू सिग्मा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं क्या करूंगा? इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट मुझे जल्दी से बताओ क्या कंडीशन मिलेगी जब मैं इस केस में सिग्मा 1 को 0 कर दूंगा एंड सिग्मा 2 को 0 कर दूंगा। जल्दी से बताओ मुझे क्या मिलेगी? तो क्या मिलेगा मुझे? 0 माइनस SYT। पहली कंडीशन मेरी स्टूडेंट ये हो जाएगी 0 इक्वल टू SYT। देखो आपको दिख रहा है 0 इक्वल टू SYT एंड सिग्मा 2 क्या हो जाएगी आपकी? जल्दी से बताओ। ये हो जाएगी माइनस SYT अपॉन में E इंटू कॉमा 0। ये स्टूडेंट मुझे सेकंड कंडीशन मिलेगी। देख लो एक बार, सिग्मा 1 पे अगर मैं माइनस म्यू अब ये हो जाएगी आपकी म्यू हो जाएगी स्टूडेंट, SYT अपॉन में म्यू व्हिच इज इक्वल टू द 0। तो देखो स्टूडेंट, एक बार आप भी देखो आपको ये कंडीशन मिली नहीं मिली? तो ये हो जाएगी व्हेन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। तो ये दो कंडीशन हो गई। ठीक है स्टूडेंट, पहली कंडीशन क्वाड्रेंट 1 पे क्या हो गई? सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो इस केस में मैंने ये वैल्यू रखी है, E से E कट गया, तो मुझे क्या मिला? एप्सिलॉन स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 व्हिच इज इक्वल टू SYT।
तो सिमिलरली मैंने क्या करा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू, अब इस केस में मैंने क्या करा, सिग्मा 1 को 0 रखा, फिर सिग्मा 2 को 0 रखा। तो व्हेन सिग्मा 1 इक्वल टू 0 तो मुझे ए की कंडीशन मिली 0 माइनस syt अपॉन में e। व्हेन सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0 तो बी की कंडीशन मुझे मिली, ये पॉइंट लिए मैंने, ए और बी पॉइंट लिए जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो syt कॉमा 0। दूसरी कंडीशन ये क्या हो, मेरा केस 2 हो गया, व्हेन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, तो मेरी कंडीशन ये बनती है, तो उसमें मैंने क्या करा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को 0 रखा, तो स्टूडेंट मुझे ये कंडीशन मिली। अब फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, दोनों नेगेटिव के होते हैं, नेगेटिव एंड नेगेटिव होते हैं, तो इस पे क्या होता है, आपका कंप्रेशन होता है, क्योंकि हमारा क्या है, ये मैक्सिमम, इस थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी पे कंप्रेशन एंड टेंसाइल की बात करेंगे। तो अब हम क्या है, क्वाड्रेंट थर्ड की बात करते हैं। तो स्टूडेंट क्वाड्रेंट थर्ड पे क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट क्वाड्रेंट थर्ड पे मुझे क्या मिलेगा, क्वाड्रेंट थर्ड पे अगर मैंने ड्रॉ किया तो ये भी नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव का, इट्स मीन सिग्मा 1 आपका क्या होगा, सिग्मा 1 0, सॉरी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, ये हो गया माइनस सिग्मा 1 एंड ये हो गया माइनस सिग्मा 2, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया माइनस x, ये हो गया आपका माइनस y। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों नेगेटिव के, ये आपका कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव के, दोनों नेगेटिव मींस आपका कंप्रेशन टेस्ट हो रहा है। जब आपका कंप्रेशन टेस्ट होगा स्टूडेंट, तो हमारा क्या होगा, इफ, अब आता है केस आपका, यहां देखो, इफ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, अब बताओ मुझे क्या होगा, इफ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो स्टूडेंट जल्दी से बताओ क्या होगा, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ मुझे। देयरफॉर सिग्मा 1 अपॉन में e व्हिच इज इक्वल विद माइनस, देखो स्टूडेंट, माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन में e, स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन में e माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन में e व्हिच इज इक्वल टू syt अपॉन में e। तो स्टूडेंट क्या होगा, e से e सारा मर जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 व्हिच इज इक्वल टू द syt। ये कंडीशन मुझे मिल जाएगी किस पे, आपकी व्हेन सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। ठीक है स्टूडेंट, और सॉरी ये वाला जो केस होगा थर्ड क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, तो थर्ड वाला केस माइनस में होगा, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस में मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू मुझे माइनस में मिलेगी। अब तो आपको ये वैल्यू मिल गई, अब इसमें क्या करेंगे, व्हेन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को 0 पुट करके देखेंगे। तो अगर मैं इस वैल्यू में ये वैल्यू स्टूडेंट मैं यहां लिख रहा हूं, इस वैल्यू में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, इसमें मैं सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 को 0 रखता हूं, तो क्या मिलेगा, सपोज सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 व्हिच इज इक्वल टू माइनस syt। तो इसमें मैंने रखा इफ सिग्मा 1 इक्वल टू 0 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये मेरा केस हो जाएगा आपका, इस केस को ये 0, ये हो जाएगा आपका syt अपॉन में म्यू, और ये हो जाएगा आपका syt कॉमा 0। ठीक है स्टूडेंट, ये मिलके दो केस मिल जाएंगे, ये मुझे केस मिल जाएंगे किसके, सी के केस मिल जाएंगे। ये हो गया आपका ए बी, ए ये सॉरी ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, मींस इधर देखो स्टूडेंट, ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका हो गया सी। तो ये केस मिल गया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट डी की बात करेंगे। डी में क्या करा, व्हेन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, जब सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 हो जाएगा, मींस पहले कह रहा सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इन थर्ड क्वाड्रेंट, बट इन थर्ड क्वाड्रेंट सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 हो जाएगा, मींस उल्टा कर दिया। तो उस केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या वैल्यू बनेगी, सिग्मा, ये हो जाएगा सिग्मा 2 पोजीशन रेशियो सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस syt। तो ये आपकी कंडीशन बन जाएगी कब की, थर्ड क्वाड्रेंट में, मींस ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। तो हेंस सिग्मा 1 इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0। जब मैं स्टूडेंट इस फॉर्मूला में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को 0 रखूंगा, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, तो वैल्यू मुझे मिलेगी क्या मिलेगी, ये होगी 0 माइनस syt, और ये हो जाएगी आपकी स्टूडेंट syt अपॉन में पोजीशन रेशियो कॉमा 0। तो इस पॉइंट को, ये आपके पॉइंट मिल गए। ठीक है स्टूडेंट, ये दो क्वाड्रेंट के आपको चारों पॉइंट मिल गए। तो क्या होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये स्टूडेंट नोट कर लो एक बार, फिर हम क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे, ये देखो ये आपका है क्वाड्रेंट 1 की बात करेंगे, दोनों पॉजिटिव में हो गए, तो इसमें क्या हो गया आपका, ये x एंड y दोनों पॉजिटिव में, टेंजाइल में, तो ये हो गया, देखो दोनों में टेंजाइल टेस्ट हो रहा है। ए में मैंने क्या करा, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो मुझे फॉर्मूला ये मिला, और जब मैंने सिग्मा 1 को 0 रखा तो मुझे ये वैल्यू मिली 0 माइनस syt अपॉन में e, और सिग्मा 2 को 0 रखा तो मुझे ये वैल्यू मिली।
फिर मैंने बी लिया व्हेन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, तो उस केस में क्या मिला स्टूडेंट मुझे, उस केस में ये मिला मुझे सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 इज इक्वल टू SYT विच इज, अब इस केस में मैंने क्या करा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को 0 रखा, तो मुझे ये दो कंडीशन मिली। ठीक है स्टूडेंट, इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, GRAPH, इससे भी क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली मैंने थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों के दोनों नेगेटिव में होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो मैंने क्या करा, कंप्रेशन टेस्ट हो गया मेरा, तो इसमें क्या होगा आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये आपका मींस x हो गया, ये आपका y हो गया, तो इफ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो आपका स्टूडेंट ये वैल्यू निकलेगी, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, सिमिलरली आपका ये C पॉइंट हो गया, जिसमें क्या, हाँ इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को 0 रख दिया। सिमिलरली मैंने D पॉइंट लिया जिसमें सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 है, आपको ये पॉइंट मिल गया। अब हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप एक बार नोट कर लो, ये पॉइंट सारे के सारे नोट कर लो स्टूडेंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफ बताता हूं मैं आपको। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। फाइनली हम ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे क्या होगा। ये कंडीशन किसकी बात हो रही है, ये हो रही है डक्टाइल मटेरियल की, और डक्टाइल मटेरियल की बात हो रही है, डक्टाइल मटेरियल की। तो स्टूडेंट ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या है, ए की वैल्यू मुझे ये मिली, बी की वैल्यू ये मिली, सी की वैल्यू ये, डी की वैल्यू ये। थर्ड क्वाड्रेंट में ई की वैल्यू ये, एफ की वैल्यू ये, जी की वैल्यू ये, एच की वैल्यू ये, जो अभी हमने निकाली थी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया सिग्मा 1, ये हो गया हमारा सिग्मा 2, सिमिलरली ये माइनस सिग्मा 1, ये माइनस सिग्मा 2। अब इस केस पे स्टूडेंट ये देखो, ये हमें अब यहाँ बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो बी हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया आपका SYT, 0, ये आपका SYT, 0 हो गया। एंड सिमिलरली सी की बात करेंगे स्टूडेंट, तो सी मुझे क्या होगा, ये होगा 0, SYT। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे अगर मैं डी की बात करता हूँ, तो डी मुझे क्या होगा, इस पॉइंट पे थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या हो जाएगा, SYT माइनस पॉइजन रेशियो 0, ये आपका डी हो गया थर्ड पॉइंट पे। देखो स्टूडेंट, आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखो ये वैल्यू पॉजिटिव में, ये वैल्यू पॉजिटिव में। थर्ड क्वाड्रेंट पे देखो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में है और स्टूडेंट ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे ए की बात करेंगे, ए पॉइंट की बात करेंगे, तो इस पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए पॉइंट क्या है, 0 माइनस SYT अपॉन में म्यू। तो ये वाला पॉइंट मेरा ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर ई की बात करते हैं, ई मुझे क्या है, ई मेरा ये पॉइंट है, तो ई की मैंने क्या करा, ये देखो ये है आपकी ई की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या है, ये हो गई क्या कहते हैं आपका स्ट्रेन 0, SYT अपॉन में म्यू, ये आपकी सी की वैल्यू है। अब हम जी की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। जी क्या हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा मेरा ये वैल्यू 0, माइनस SYT, ये आपकी जी की वैल्यू हो गई। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और सैंड वेनेंट थ्योरी, ये मैंने इसके सारे पॉइंट लिख दिए स्टूडेंट मैंने आपको डिटेल में बताई है थ्योरी। आप कोई भी न्यूमेरिकल है, चाहे आपका गेट में हो, चाहे आपका पीएससी उसमें हो, चाहे आपका ईएस एग्जाम में हो, मैंने हर क्वाड्रेंट में आपको एक एक वैल्यू निकाल के बताई है। तो स्टूडेंट इस थ्योरी को फॉर्मूला भी पढ़ना, डेफिनेशन भी पढ़ना और सारे क्वाड्रेंट की हर वैल्यू पढ़ना। सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 और सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये रीजन क्या होगा, ये आपका होगा सेफ रीजन, ये रीजन आपका सेफ रीजन होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस रीजन को क्या बोलेंगे हम, सेफ रीजन बोलेंगे। तो ये आपका सेफ रीजन हो जाएगा स्टूडेंट। ये मैंने आपके सारे पॉइंट बताया है, ये आपके सारे क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3 के सारे पॉइंट लिखे हैं, तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको नोट कर लो, समझो एक बार, फिर हम मिलते हैं अब नेक्स्ट थ्योरी में। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम क्या होंगे आपके नेक्स्ट थ्योरी में मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आप ग्राफ देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट।